हमें बहुत डर लग रहा है भैया, ऊपर उठाओ। डरना मत, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। खींचने की कोशिश करो। भाई साहब, बबली छोड़ना नहीं। अम्मा, अम्मा संभाल के अम्मा। बबली, बबली पकड़ के रखना। काम हो गया ज्योति जी, देखिए। अभी कहाँ? अब हो गया। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाथ मत छोड़ना, हमारे हम कुछ कर रहे हैं, हाथ मत छोड़ना। तुम सबके जाने का वक्त आ गया है। आप लोग सब ठीक है ना? हाँ, किसी को लगी तो नहीं? दादी अम्मा? हाँ पारू, ठीक है हम। आओ अम्मा, उठो। शंकर। अम्मा, अम्मा तो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है हम। हाँ रो भाभी, जय भोलेनाथ। ज्योति जी, ज्योति उठो। हमारे परिवार को मारने की कोशिश की है तूने, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा चुड़ैल। मुझे जल्दी जाना होगा। सांप का जहर लेने के लिए मेरी शक्तियां कम हो रही हैं। बुआ, भाभी ने सबको बचा लिया। समझ के ठीक तो हो? आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे चुड़ैल। कहाँ है तू?
तो भोलेनाथ भी हमारे साथ है। चुड़ैल, आज तेरा विनाश होकर रहेगा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा ज्योति? सबकी जान जा सकती थी। वो क्या है तुम्हें? मैंने क्या किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? अगर आज पारो नहीं होती ना ज्योति, तो सबकी यहाँ लाशें बिछी होती। सही कह रहा है शंकर। ज्योति, तुम्हारी अंगूठी? अंगूठी कहाँ है? वो बहुत टाकी से अंगूठी थी, मैंने उतार दी। क्या? अम्मा, इसका मतलब ये सब किया धरा उस चुड़ैल का है। ज्योति के शरीर में घुसकर वो हम सबको मारना चाहती थी। कहा था ना सबसे वो अंगूठी नहीं उतारे। कहाँ उतारी है तू? यहाँ पे सब लोग मरते मरते बचे हैं। आप सब मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हैं? बोल दो ना अपनी पारो को, वो पकड़ लेगी चुड़ैल। वैसे भी वो सब कुछ कर सकती है ना। पारो कहाँ गई? तहखाने में पहुंचो, फिर ये नागिन कुछ नहीं कर पाएगी। चुड़ैल मोहिनी जी के कमरे में। कैसे खोले हम इसको? कैसे खोले? ये खोल क्यों नहीं रहा? चुड़ैल! खुल जा, खुल जा। हे भोलेनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। चुड़ैल हमारे हाथ से नहीं निकल सकती। नहीं हो सकता ऐसा, नहीं हो सकता। मेरा नाखून। क्या करें? क्या करें? हम क्या करें? चुड़ैल का नाखून। मेरा नाखून कट गया त्रिशूल से। उसके बिना तो मैं अधूरी हूँ। जय भोलेनाथ। डर गई चुड़ैल? हाँ, ज्यादा देर तक चुप नहीं पाएगी तू। किसी भी बिल या दीवार से तेरी चुटिया पकड़कर खींच लाएंगे तुझे। अगर मेरे सांप का असर नहीं खत्म हुआ होता तो तुझे ऐसा सबक सिखाती आज मैं। याद रखती तू। आज तेरा नाखून हाथ लगा है, कल तेरी गर्दन भी लगेगी। गिरधारी काका से पूछते
कि इस नाखून का इस्तेमाल कैसे करना है। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। वो मेरा नाखून लेकर बाहर नहीं जा सकती। अब इस नाखून के जरिए हम बहुत ही जल्द तुझ तक पहुंचेंगे चुड़ैल। मेरा नाखून टूटने की वजह से मेरी शक्तियां कम हो गई। ये नाखून के साथ चुड़ैल की शक्तियों को भी तोड़ दिया है तूने पारो। जानते हैं काका, मगर इसके आगे क्या करना है आप बताइए। करूंगी तो मैं इस नागिन से अपना नाखून वापस लूंगी, क्योंकि इसे अच्छे से पता है कि जब तक मेरा नाखून मेरे पास नहीं है तब तक मेरी शक्तियां कम रहेंगी, और हमें कैसे भी करके अपना नाखून लेना है वापस, क्योंकि ये सांप के जहर का असर भी ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। समझे तुम दोनों? अभी के लिए इस बात की तसल्ली है काका कि वो चुड़ैल नागमणि पाने से एक कदम पीछे चली गई। हमें उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। वो जानती है कि इस वक्त मैं कमजोर हूं, जरूर अपना अगला वार करेगी, लेकिन हम भी तैयार रहेंगे, और इस बार मैं उससे अपना नाखून तो लूंगी ही, साथ में उसकी नागमणि भी छीन लूंगी। हमें जो भी कदम उठाना होगा बहुत ही सोच समझ कर उठाना होगा काका। वो चुड़ैल हमारे हर पैंतरे के लिए तैयार होगी। कुछ हो जाए बिटिया, दोबारा ये नाखून चुड़ैल के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये अब तक की तेरी सबसे बड़ी जीत है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता काका। एक मिनट बेटी, नीम में बहुत शक्ति है बिटिया। एक रस पीते ही वो चुड़ैल अपने रूप में सामने आ जाएगी। बस तू अपना ध्यान रख। और हाँ, ये धागा में नाखून बांध के अपने पास रख। विजय तेरी ही होगी। ये ले। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो वो पारो। ये तुम क्या कर रही हो ज्योति? संभालो अपने आप को। पारो ने अपनी जान पर खेलकर पूरे परिवार को बचाया, और तुम चाहती हो कि वो यहाँ से चली जाए? ऐसा नहीं हो सकता। वो एक नौकरानी है, सबने उसको अपने सर पर चढ़ा रखा है, स्पेशली तुमने। उसने अपना जादू सब पर कर रखा है, लेकिन मुझ पर नहीं कर पाई। ऐसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। पहले भोले बनने का नाटक करती है, फिर सब कुछ लूट के ले जाती है। बस ज्योति! सब यही बचा था देखने के लिए। उस नौकरानी पारो के लिए तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? हाँ, कभी कभी तो लगता है जैसे तुम वो ज्योति हो ही नहीं,
जिसे मैंने पसंद किया था। इस घर में या तो वो रहेगी वरना मैं यहाँ से चले जाऊंगी। ऐसे भी रखा क्या है इस गांव में? ऐसे पिछड़े लोगों के साथ रहने का मुझे कोई शौक नहीं है। पिछड़े लोग? ये लोग मेरा परिवार है ज्योति। तो रहो तुम। मैं यहाँ से जा रही हूँ कल सुबह ही। कहीं कहीं चुड़ैल तो नहीं? इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा। शंकर, शंकर, अब क्या कर रहे हैं शंकर? शराब पीना रांग है, रांग है ये सरासर रांग है। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, छोड़िए। शंकर, देखो पारो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरी बोतल मुझे वापस दो। नहीं, हम आपको शराब नहीं पीने देंगे। क्यों? नहीं शंकर, शंकर आप, शराब पीना गलत है। शराब ना इंसान के दिमाग को खराब कर देता है। शंकर, शंकर, हमें आपकी चिंता है इसलिए कह रहे हैं आपसे। प्लीज मत पीजिए, प्लीज। क्यों करती हो मेरी चिंता? किस हक से करती हो मेरी चिंता? बोलो। जैसे करनी चाहिए वो तो करती ही नहीं। लड़ाई हुई है शंकर, अगर आपकी ज्योति जी से लड़ाई हुई है तो क्या शराब पीने लग जाएंगे? उनसे बात कीजिए ना। अगर ज्योति जी की जगह हम होते तो शंकर, हाँ तो बोलो ना। होती तो देखिए शंकर, ज्योति जी आपकी पत्नी है। आप ना उनसे बात कीजिए। ये जो मैटर है इसे सुलझाइए। हाँ, अपनी पत्नी से बात कीजिए आप। ज्योति मेरी पत्नी नहीं है। देखिए, गुस्से में कुछ भी मत बोलिए शंकर। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं सच बोल रहा हूं। वो मेरी पत्नी नहीं। हमारी शादी भी नहीं हुई थी।
मैं सबसे कहा कि हमारी शादी हो गई। झूठ बोला था, हमारी कोई शादी नहीं, कोई शादी नहीं, कोई शादी। मतलब शंकर सिर्फ हमारे पति है, पति है। अपनी पत्नी से बात कीजिए आप। वो मेरी पत्नी नहीं है, हमारी शादी भी नहीं हुई थी। झूठ बोला था, हमारी कोई शादी नहीं। शंकर, शंकर, कल रात को आपने जो भी कहा वो कहा सुना सब भूल जाओ और किसी को कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। पर वो सब सच था ना? सच तो यह है कि तुम भी मेरी कुछ नहीं लगती पारो।